हेलो एवरीवन। आज 5 नवंबर डेट है और जो भी करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज चर्चा में थे, चाहे द हिंदू में हो, पीआईबी में हो, इंडियन एक्सप्रेस में हो और यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम यहाँ पे देखेंगे, उनकी यहाँ पे चर्चा करेंगे। हमारा पर्पज़ ये है कि देखिए करंट अफेयर तो प्रैक्टिस आप करो ही, साथ ही आपको स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे, तो दोनों चीज़ हो जाएगी। आप 10 एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो स्टेटमेंट वाइज यूपीएससी पैटर्न में, तो एक तो आपको क्या है, करंट अफेयर बहुत बेहतर तैयार हो रहा है। दूसरा आपको क्या है, दूसरा ये है कि आपकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी सारी मिल रही है। पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या दिए गए नंबर पे यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। आंसर राइटिंग प्रोग्राम के लिए भी आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो बहुत ही लो कॉस्ट में यहाँ पे चलाया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं आज के पहले एमसीक्यू की। पहले एमसीक्यू किसके बारे में, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आईएनएस सावित्री के बारे में है। आईएनएस सावित्री के बारे में स्टेटमेंट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। किसके बारे में, आईएनएस सावित्री। तो क्या है आईएनएस सावित्री, आपको बताना है। और इससे भी ज़्यादा जरूरी पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं। आईएनएस सावित्री के बारे में बोला जा रहा है। आईएनएस सावित्री इज एन इंडिजेनसली, मतलब कि स्वदेशी। पहली बात ये इंपॉर्टेंट है, तो इस वर्ड को यहाँ पे ऐसे आपको बंद करना है। जब भी आप प्रैक्टिस करें, एग्जाम दें, तो इस तरह के वर्ड को आप यहाँ पे नोटिस करते हैं। बिल्ड ऑफ शोर पेट्रोल वेसल, मतलब ऑफ शोर जो अपतटीय जो व्हीकल होते हैं, हिंदी में पढ़ूंगा मैं भी, जिसे किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है, मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई के द्वारा बनाया गया है। मतलब एक तो पहला इंडिजेनस यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑफ शोर इंपॉर्टेंट है, और किसने बनाया है, ये तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए इस स्टेटमेंट को अटेम्प्ट करने से पहले। तीसरा स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, इट ऑपरेट अंडर द, किसके अंदर ऑपरेट होता है यहाँ पे, अगर आप देखो, गिव मी अ सेकंड, हाँ, इट ऑपरेट अंडर द वेस्टर्न नेवल कमांड बेस्ड ऑन कोच्चि। तो कोच्चि अगर हम देखें केरला, तो वहाँ पे जो वेस्टर्न नेवल कमांड है वहाँ पे लोकेटेड, उसके द्वारा इसे रन किया जाता है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। ठीक है, अब तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे अगर आप देखो, तो आईएनएस सावित्री वाज रिसेंटली डिप्लॉयड टू मॉरिशस एज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग रेंज ऑपरेशन मिशन। तो हाल में से मॉरिशस में दीर्घ दूरी जो अभियान है, उसके लिए इसे अभी क्या पे डिप्लॉय किया गया था। अब इन तीनों के बारे में आपको स्टेटमेंट बताना है। अभी हुआ क्या, अब देखो, अब स्टेटमेंट को आप अटेम्प्ट करो। अब मैं इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ जो न्यूज में थी। अभी आईएनएस सावित्री जो है, दक्षिण पश्चिम जो हिंद महासागर है ना, साउथ वेस्ट जो हिंद महासागर है, अगर आप देखें तो उसकी तैनाती के लिए मॉरिशस को पोर्ट लुइस पहुंचा। अब अगर आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैप, अगर आप देखो मैप में, आप यहाँ पे कुछ चीज़ों को नज़र डालना है। ठीक है, ये आपके लिए अफ्रीका का मैप होना चाहिए, ठीक है ना, ये आपके लिए इंडिया का मैप होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, मेडागास्कर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे सेशल्स, आपको मॉरिशस, ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इस रीजन में। ठीक, अब ये कौन सा रीजन कहलाता है, हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, तो ये हिंद महासागर है, तो ये वाला रीजन कौन सा, दक्षिण पश्चिम रीजन हुआ, साउथ वेस्ट रीजन हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि अभी लंबी दूरी तैनाती मॉरिशस के पोर्ट लुई में वहाँ पे पहुँचा है, जिस वजह से न्यूज में था। अब इसको बनाया किसने था, ये बात एकदम इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्ट एकदम करेक्ट है, यहाँ पे इंडिजिनस है, ऑफ शोर व्हीकल है ना, मतलब कि पेट्रोलिंग करने के लिए, कि कहाँ पे क्या लूटपाट है, कुछ भी ना हो, इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ को काउंटर करने के लिए इसको यहाँ पे बनाया गया था। और इसे मझगांव जो डॉक्स लिमिटेड इसी ने बनाया था। दूसरा स्टेटमेंट अगर हम देखें यहाँ पे, इट ऑपरेट अंडर द वेस्टर्न नेवल कमांड, ये अब करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये जो ऑप्शन यहाँ पे दूसरा ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब इसे किसके द्वारा, यहाँ पे तो जो पूर्वी कमांड है, हमारी ईस्टर्न कमांड है। अगर ईस्टर्न कमांड कौन सी है, विशाखापत्तनम में है, कौन सी, विशाखापत्तनम में, आंध्र प्रदेश में जो विशाखापत्तनम है, वहाँ पे जो कमांड है उसके द्वारा इसे क्या किया जाता है, काम दिया जाता है, ना कि कोच्चि के द्वारा। दूसरा स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाएगा, तो पहला और तीसरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तीसरा, आईएनएस सावित्री रिसेंटली डिप्लॉय मॉरिशस, ये भी बात एकदम करेक्ट है कि मॉरिशस में भारत की लॉन्ग रेंज ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट के तहत इसको भेजा गया है, जो सागर इनिशिएटिव का पार्ट है, सागर इनिशिएटिव का पार्ट है। तो सागर इनिशिएटिव क्या, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन, ये आपने अगर सुना होगा तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अब इसका पर्पज़ क्या है, सागर इनिशिएटिव आपको थोड़ा सा जान लीजिए कि 2015 में सागर इनिशिएटिव को मोदी जी ने शुरू किया था, और ये शुरुआत हुई थी मॉरिशस यात्रा के दौरान। इसमें पर्पज़ ये था कि जो इंडियन ओशियन रीजन IOR है, इसमें जो ओशियन की सिक्योरिटी है, इसके अलावा कोऑपरेशन है, इसके अलावा जो डेवलपमेंट है, रीजनल कोऑपरेशन है, उसको प्रमोट करना। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हमारी है, मतलब पड़ोसी प्रथम की नीति है। अब ओशियन में तो हमारे पड़ोसी सेशल्स भी कहलाएगा, है ना, तो उनको यहाँ पे हेल्प करना। साथ इंडो पैसिफिक की जो हमारी रणनीति है उसको भी इंश्योर करने के लिए इस सागर इनिशिएटिव की शुरुआत की गई थी। और बाद में अगर सागर मैत्री के तहत अगर आप देखोगे, वैक्सीन वगैरह भी इनको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया सभी देशों को। तो इस तरह से बहुत सारी इनिशिएटिव चले जो डिजास्टर वगैरह कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बनाए गए हैं। ठीक है,
तो ये स्टेटमेंट में करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे किसके बारे में है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग साइडस, जो साइकैड जो प्लांट है उसके बारे में, साइकैड पौधे के संदर्भ में सही कथन बताना है। किसी ने कहा था कि सर क्वेश्चन में ये जो वर्ड है, की वर्ड, इंपॉर्टेंट की वर्ड, इसको भी आप मेंशन करिए, और ये मेंशन नहीं हो पा रहा था तो मैंने भी आज उसको ध्यान में रखा है। ठीक है, अब स्टेटमेंट यहाँ पे बन रहे हैं, आइए देखिए। जो साइकैड है आर द जिम्नोस्पर्म। ठीक है, अब जिम्नोस्पर्म आपको क्या होता है ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आगे क्या कह रहा है एंड हैव एग्जिस्टेड सिंस द टाइम ऑफ डायनासोर। ये डायनासोर के टाइम से अभी अस्तित्व में साइकैड के पौधे के बारे में हम बोला जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है दे आर यूनिसेक्सुअल प्लांट एडाप्टेड टू बोथ वेट रेन फॉरेस्ट एंड ड्राई। तो मतलब दोनों तरह की जीव रहते हैं, मतलब अगर हम देखेंगे तो वर्षा वनों में रह लेते हैं और ड्राई जो मतलब मरुस्थल वाले रीजन है वहाँ भी रह लेते हैं। ठीक है ना, ये बात आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट आपको यहाँ पे क्या बताना है? तीसरा स्टेटमेंट आपको यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, देखिए कि दे रिप्रोड्यूस फ्रिक्वेंटली आर नॉट थ्रेटन बाय एक्सटिंक्शन। इनका प्रजनन बार बार होता है, ये विलुप्ति के खतरे से मुक्त है, मतलब इन्हें विलुप्ति का कोई खतरा नहीं है। अब कहीं ना कहीं तीसरा स्टेटमेंट आपको डाउट लग रहा है। सबसे पहले आपको जिम्नोस्पर्म ही जाना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिम्नोस्पर्म आखिर होता क्या है? तो ग्रीक वर्ड है, अगर आप देखोगे, जिसे बोला जाता है जिम्नोस अर्थात नेकेड, अर्थात नग्न। तो ग्रीक वर्ड है नग्न, और सीड स्पर्म मतलब क्या होता है? सीड होता है बीज, नग्न बीज जिसे बोला जाता है। अब इसके बीज फल के अंदर नहीं होते बल्कि खुले रहते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है इसको लेके। यहाँ पे जिम्नोस्पर्म के जो पौधे होते हैं उनकी बात। अब इनमें पॉलिनेशन अगर आपने देखा होगा विंड्स के थ्रू होता है। जैसे अगर आपने देखा जो गुलाब हो गए, इन सब के जो फूल होते हैं उनमें पॉलिनेशन कैसे होता है? तो आप अगर देखोगे कि विंड्स के थ्रू होता है, विंड, और दूसरा की जो मधुमक्खी, इन सब के थ्रू होता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखनी है। ठीक है, अब तीनों स्टेटमेंट में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो अगर आप यहाँ पे देखो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, पहला भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है, अगर आप देखें तो इनका जो रिप्रोडक्शन है ना ये स्लो होता है, फ्रिक्वेंटली नहीं होता, स्लो होता है। तो फ्रिक्वेंटली वर्ड यहाँ पे हट जाएगा, और यहाँ पे थ्रेटन यहाँ पे जो बोला जा रहा नहीं है, ये बात यहाँ पे गलत है, यहाँ विलुप्ति के खतरे में है, ऑलरेडी ये विलुप्ति के खतरे में। तीसरा स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दो, 1 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, अब अगर हम बात करें थोड़ा सा स्टैटिक टॉपिक के बारे में कि आखिर चर्चा में क्यों था, तो अगर आप देखोगे कि जो एम्स भुवनेश्वर है, एम्स भुवनेश्वर, उसने साइकैड के जो पौधे उनमें पाया कि इनमें खासतौर पे न्यूरोटॉक्सिन से रिलेटेड इन्होंने क्या किया, शोध यहाँ पे रिसर्च इनमें उन्होंने शुरू की, जिस वजह से चर्चा में आ गया और पाया गया कि लगभग 30 करोड़ वर्ष पुराना ये पौधा है। क्लाइमेट चेंज का खतरा इस टाइम पे उसको देखने को मिल रहा है, लेकिन ये अगर आप देखें डायनासोर के टाइम से यहाँ पे पृथ्वी में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़े। थर्ड क्वेश्चन किसके बारे में? यहाँ पे रमन उत्सव के बारे में, रमन फेस्ट के बारे में स्टेटमेंट यहाँ पे देखेंगे। अभी जो रमन फेस्ट है, अभी रिसेंटली क्या हुआ अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति जी उत्तराखंड विधानसभा में रमन मुखौटा भेंट किया गया उनको, कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि उत्तराखंड में किसको मिला है? प्रेसिडेंट को मिला, राष्ट्रपति को मिला है रमन मुखौटा। तो कहने कि उत्तराखंड से संबंधित है। स्टेटमेंट है कि रमन फेस्टिवल सेलिब्रेट एनुअली इन द ट्विन विलेज सालूर दुंगरा उत्तराखंड। तो सालूर दुंगरा उत्तराखंड के गाँव में इसे मनाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इट वॉज इंक्लूडेड यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट 2009 में यूनेस्को में जो कल्चरल जो लिस्ट होती है उसमें इसको शामिल किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे द फेस्टिवल इज डेडिकेटेड लॉर्ड बद्रीनाथ परफॉर्म इन केदारनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स। इसको बद्रीनाथ जी को समर्पित किया गया, केदारनाथ मंदिर परिसर में से आयोजित किया जाता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे आपको बतानी है इनकरेक्ट है या करेक्ट है। अब अगर आप देखें यहाँ पे तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे गलत है। बद्रीनाथ मंदिर में से परफॉर्म नहीं किया जाता, न केदारनाथ मंदिर में आयोजित होता है। रमन बेसिकली जो उत्सव है उत्तराखंड के सालूर डोंगरा गाँव में मनाया जाता है। इसका जो स्थानीय देवता हैं जिन्हें बोला जाता है भूमियाल देवता, उनके सम्मान में इसको मनाया जाता है। और यहाँ पे मुखौटा डांस होता है, रामायण की कथाएं होती हैं, लोक कला का प्रदर्शनी होती है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखो मुखौटे भोजपत्र से बनाए जाते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सी इंपॉर्टेंट थी जो आपको यहाँ पे जाननी थी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? अगर आप देखें तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को इंटेंजिबल साइट जिसमें वेदों चांट्स को शामिल किया गया, दुर्गा पूजा को शामिल किया गया, उसी तरह से यहाँ पे इसको भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 बढ़ेंगे यहाँ पे उमटोंग रिवर के संबंध में। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डंपिंग हो रही है, पोल्यूशन खतरे आ गए हैं। तो जो उमटोंग रिवर है उसको लेकर न्यूज यहाँ पे थी। उमटोंग रिवर के बारे में आपको सही स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है। रिवर उमटोंग फ्लो थ्रू द वेस्ट जैंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट इन मेघालय। अब मेघालय के लोकेशन अगर आप देखिए, अगर आप नॉर्थ ईस्ट का मैप बनाता हूँ, ठीक है,
ये अगर अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन है, ये यहाँ पे असम की लोकेशन है, ठीक है ना। यहीं पे अगर आप देखो मेघालय की लोकेशन है। तो यहाँ पे ये न्यूज में था मेघालय में। तो ऐसा माना जाता है कि मेघालय में 3 पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलती हैं, गारो, खासी, जयंतिया। और ये जनजातियों के नाम भी है। ज़्यादातर जो नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखोगे तो जनजातियों के नाम पर ही पहाड़ियों के नाम पर जनजातियों के नाम देखने को मिलेंगे। तो गारो, खासी, जयंतिया में अगर आप देखें तो जो वेस्ट जयंतिया वाला रीजन, वहाँ पे आपको रिवर ये फ्लो करती हुई दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ पे आप वेस्ट जयंतिया। दूसरा, यह भारत बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इट फॉर्म द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। आपको पता है कि भारत बांग्लादेश के भी लगभग 4000 किलोमीटर की बाउंड्री है और इसकी यहाँ पे सीमा ये बनाती है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि इट ओरिजिनेट फ्रॉम द लुसाई हिल्स मिजोरम। तो मिजोरम की जो लुसाई हिल्स है वहाँ से ओरिजिनेट होती है, स्टेटमेंट यहाँ पे कहना चाह रहा है, ठीक। अब बताएं अगर तो जो रिवर है ना, ये सिलांग पीक से निकलती है, ठीक। कहाँ से निकलती है? सिलांग पीक से निकलती है। लुसाई हिल जो बोला जा रहे हैं यहाँ पे इनकरेक्ट। तो जो सिलांग पीक है यहाँ से निकलती है। तो तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन और भी चीज़ जानेंगे। इसका एक और नाम है जिसे डाउकी रिवर भी बोला जाता है, DAWKI। डाउकी रिवर भी इसको बोला जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसका जो पानी है इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, इतना ज़्यादा साफ है कि ऐसा लगता है कि जो नाव है हवा में तैर रही जब यहाँ पे चल रही होती है, तो ठीक है। और 1932 के आसपास यहाँ पुल बनाया गया था। और भारत बांग्लादेश की नेचुरल बाउंड्री भी बनाती है उमटोंग रिवर। तो क्यों चर्चा में थी, आपने यहाँ पर इसके बारे में देख लिया है, ठीक है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग तंजानिया के बारे में। तंजानिया को लेकर न्यूज यहाँ पे थी कि जो राष्ट्रपति यहाँ पे कौन है, अभी वनडे एग्जाम की तैयारी करें इसे जरूर नोट। सामिया सुलू हसन, नाम लिख लीजिए आप, सामिया सुलू हसन। इन्होंने अभी क्या किया, यहाँ पे शपथ ली है राष्ट्रपति की, जिस वजह से न्यूज में आ गया तंजानिया। अब तंजानिया के बारे में स्टेटमेंट चलिए पढ़ते हैं। क्या कहना चाह रहा है कि तंजानिया वॉज फाउंड बाय द यूनियन ऑफ तंगानिका एंड जंजीबार इन 1964। तो 1964 में तंगानिका और जंजीबार में विलय हुआ था इसका। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि डोडोमा इसकी कैपिटल है, दारुस्सलाम विधायी राजधानी है इसकी, मतलब डोडोमा इसकी कैपिटल है और दारुस्सलाम इसकी जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है। तीसरा स्टेटमेंट है माउंट किलिमंजारो हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका जो लोकेटेड इन तंजानिया। तो माउंट जो किलिमंजारो है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी तंजानिया में स्थित है। ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। अब इन तीनों स्टेटमेंट में करेक्ट कौन सा है, तो अगर आप देखोगे तो 1 और 3 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो ये यहाँ पे उल्टा कर दिया गया। डोडोमा बेसिकली अगर देखो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, दारुस्सलाम इसकी कौन सी कैपिटल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। तो जस्ट उल्टा कर दिया गया था और कुछ ज़्यादा इसमें छेड़खानी नहीं की गई थी। अब अगर देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट थोड़ा सा और चीज़ें, जैसे अंग्रेजी लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है, ठीक है। और इसकी सीमा कहाँ कहाँ से लगती है, अगर तंजानिया की लोकेशन, तो केनिया, तंजानिया के बारे में आपने सुना, केनिया से सीमा लगती है। वेस्ट में अगर आप देखोगे तो रवांडा सीमा लगती है, आप मैप भी देख सकते हैं इसका गूगल में। इसकी बुरुंडी से सीमा लगती है, तो बुरुंडी से सीमा लगती है। आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, कांगो से सीमा लगती है, तो कांगो। इसके अलावा जाम्बिया से सीमा लगती है इसकी, जाम्बिया। मलावी और मोजाम्बिक से इसकी सीमा लगती है। आपको यहाँ पे इतने देशों के साथ इसकी बाउंड्री लगती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 किसके बारे में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे इंडिया माउस डियर के बारे में है कि थाने में तुंगारेश्वर अभ्यारण्य में दुर्लभ माउस डियर कैमरे में दिखा है, ठीक है। तो इंडियन माउस डियर बिलोंग टू द फैमिली ट्रोग्लोडाई एंड इज द स्मॉलेस्ट डियर इन इंडिया। तो भारतीय माउस डियर परिवार का सदस्य और भारत का सबसे छोटा हिरण है, यह ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे कि इट पोजेसेस अ 4 चेम्बर स्टोमक सिमिलर टू कैटल ऑफ अदर रूमिनेंट्स। तो इसके गाय की तरह 4 क्या होते हैं, अगर आप देखोगे तो 4 चेम्बर्स होते हैं। तीसरा, IUCN की रेड लिस्ट में ये लिस्ट कंसर्न में आता है, तो लिस्ट कंसर्न में से काउंट किया जाता है। अब न्यूज़ क्या थी, अगर आप देखेंगे तो न्यूज़ ये थी कि थाने में जो तुंगारेश्वर है वहाँ पे ये डियर देखा गया। और अगर हम बात करें तो इसका हाँ, तो दक्षिण भारत में अगर देखें तो उड़ीसा तक में इसको देखा जाता है। और इसकी जो IUCN स्टेटस लिस्ट कंसर्न यहाँ पे एकदम बात यहाँ पे करेक्ट है। कुछ और ज़्यादा स्टेटमेंट है यहाँ पे। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इस पर कौन सी हो जाएगी, अगर आप देखें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी 2। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, तो अगर आप देखोगे तो इसके जो पेट होते हैं, स्टमक होते हैं, उसमें 3 चैम्बर्स होते हैं, ना कि 4 चैम्बर्स होते हैं, 3 चैम्बर्स होते हैं। पहला तो तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लिस्ट कंसर्न वाला भी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो 1 3 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। मसल्स के बारे में देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हैं
तो हमने यहाँ पे 2 प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किए हैं बेसिकली। अगर आप देखो यूपीएससी के लिए प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है और यूपीपीसीएस के लिए भी प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है। दोनों प्रोग्राम आपको 180 दिन के मिलेंगे देखने को। पर्पज़ हमारा ये है कि यूपीएससी में जितने टॉपिक होते हैं सिलेबस में, हर टॉपिक को आपको प्रिपेयर करवाना, हर टॉपिक पे पीवाईक्यू की आंसर राइटिंग कराना और प्रैक्टिस क्वेश्चन की भी आंसर राइटिंग कराना, मॉडल आंसर देना। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्रोग्राम, जस्ट 999 रुपीज़ में अगर आप देखें आपको ये प्रोग्राम मिल जाएगा। उसमें डेली आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन मिलेंगे डेली। आपको आंसर राइटिंग करना, सबमिट करना है, बेहतरीन इवैल्यूएशन उसका मिलेगा। उसके बाद आपको मॉडल आंसर मिलेंगे और यहाँ पे पूरा आपको प्लान मिलेगा, डिटेल प्लान। डिटेल प्लान के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आता तो आपको 100% फीस भी रिफंड हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग मसल्स, और जो समुद्री प्रदूषण के बारे में आपको बताना है। मसल्स एज फिल्टर फीडिंग वाइबल मोलस्क दैट अटैक अ रॉक यूजिंग बायस थ्रेड। मसल्स एक द्विपत्री मोलास्क होते हैं जो चट्टानों में विषक धागों द्वारा चिपके रहते हैं, ठीक। अब ये न्यूज़ में क्यों था, ग्रीस में जो मसल का उपयोग यहाँ पे किया जा रहा है, क्यों? माइक्रो प्लास्टिक को कंट्रोल करने। आपको पता है कि माइक्रो जो प्लास्टिक है सबसे ज़्यादा खतरनाक यहाँ पे सिचुएशन हो गई, क्योंकि ये डिकम्पोज भी नहीं होता, बहुत छोटे छोटे मात्रा में कंज्यूम होता है और हमारे शरीर के अंदर जाता रहता है। तो यहाँ पे ग्रीस में क्या किया गया, इसको बिछाया गया है लंबे स्केल पर। अगर आप देखें किसको, मसल को, जिसका पर्पज है कि ओशियन में जो माइक्रो प्लास्टिक है उनको क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, जिस वजह से यहाँ पे न्यूज़ में था, ठीक है। तो अगर आपको मसल वर्ड भी पता है ना, वो भी सफिशिएंट, इतना डिटेल में तो नहीं आएगा, पर स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। दे आर यूज्ड ग्लोबली टू मॉनिटर मरीन पोल्यूशन। तो यहाँ पे मरीन पोल्यूशन खासतौर पर माइक्रो प्लास्टिक के लिए यूज़ किया जाता है, ये बात एकदम करेक्ट है, मैंने आपको बता ही दिया है। तीसरा स्टेटमेंट, मसल आर क्रस्टेशियन सिमिलर टू द क्रैब एंड लॉबस्टर। तो जो क्रस्टेशियन, केकड़े, लॉबस्टर होते हैं ना, उनके समान होते हैं मसल्स। तो ये यहाँ पे आपको बताना है कि ये बात एकदम करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके समान नहीं होते, जो ये स्टेटमेंट यहाँ पे बोला जाए इसके समान होती है, ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे यहाँ पे, बांदीपुर टाइगर रिजर्व की तरफ यहाँ पे पढ़ेंगे। स्टेटमेंट क्यों है, कर्नाटक में जो नाइट की सफारी होती है उसको लिमिट करने की बात की गई है यहाँ पे, टाइगर रिजर्व को जो NTC है उसके द्वारा, आई थिंक। तो यहाँ पे देखेंगे बांदीपुर टाइगर रिजर्व लाइज द जंक्शन ऑफ कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला। तो इस रीजन में अगर देखो बांदीपुर टाइगर जो देखने को मिलता है। दूसरा स्टेटमेंट, इट फॉर्म द पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। या नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी ये शामिल है। तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे, द काबिनी रिवर फॉर्म द सदर्न बाउंड्री। काबिनी नदी इसकी दक्षिण बाउंड्री बनाती है, स्टेटमेंट यहाँ पे कहना चाह रहा है। अब स्टेटमेंट 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। जो काबिनी रिवर है तो इसके नॉर्थ में है, तो अगर आप बांदीपुर यहाँ पे टाइगर रिजर्व है ना, सपोज करो, तो नॉर्थ में आपको कौन सी नदी मिलेगी, काबिनी नदी रिवर देखने को मिलेगी। और साउथ में आपको मोयर रिवर, यहाँ पे मोयर रिवर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी। बाकी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, बाघ, हाथी, ये सब यहाँ पे जानवर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्क्रब टाइफस की तरफ बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्क्रब टाइफस। इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम ओरिएंटा तुसुमुगसी एंड स्प्रेड विथ चिगर्स। स्क्रब जो टाइफस होता है जीवाणु से होता है, ये चिगर्स द्वारा फैलता है। क्या है ये, आखिर केरल में एक व्यक्ति था, उसे स्क्रब टाइफस का जो इन्फेक्शन है वो हुआ है, जिस वजह से न्यूज़ में था। तो ये क्या है, एक तो बैक्टीरिया है, ये बात आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाए तो क्या है, तो ये बैक्टीरिया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये स्प्रेड करता है पर्सन टू पर्सन डायरेक्टली, यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ये बात यहाँ पे देखिए इनकरेक्ट है। ये व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं बल्कि लार्वल माइट्स के थ्रू या संक्रमित चेगर्स के थ्रू ये फैलता है, तो इसके द्वारा व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलता। तीसरा स्टेटमेंट है कि डॉक्सिक्लाइन इज द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट इन द डिसीज। डॉक्सिक्लाइन इस रोग संबंधी प्रभावी दवा है, ये यहाँ पे कहना चाहिए। तो ये बात भी यहाँ पे एकदम इनकरेक्ट है, क्योंकि वैक्सीन वगैरह इसकी बनी नहीं है, इसलिए जो इसकी जो लक्षण होते हैं, बुखार, सिर दर्द, शरीर दर्द, ये सब होता है, बॉडी में चकत्ते पड़ने लगते हैं। तो ये इसे कैसे ठीक किया जाता है, तो डॉक्सिक्लाइन के द्वारा, या अगर हम बात करें तो इसको इलाज यहाँ पे किया जाता है। तो 1 और 3 यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया, इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, साथ ही यहाँ पे हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन मिलेगा। PDF के लिए आप इस नंबर पे ज्वाइन कर सकते हैं, या आप जाके यहाँ पे टेलीग्राम चैनल भी सर्च कर सकते हैं, इंडियाज अफेयर्स। तो आज का डिस्कशन